फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपका मेरे चैनल स्टडी 9 इंग्लिश क्लासेज में एक बार और स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर हम लोग स्पोकन इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं, तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे जो भी वीडियोज़ होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वीडियोस देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ वर्ब टू बी प्लस अबाउट टू। यूज़ ऑफ वर्ब टू बी प्लस अबाउट टू। तो देखिए, ये वर्ब टू बी क्या होता है मैं आपको हर वीडियोज़ में बताता आ रहा हूँ। जैसा कि इज एम आर वाज वर्ब को क्या कहते हैं, वर्ब टू बी कहते हैं। और इसमें हम ऐड करके पढ़ेंगे अबाउट टू को। तो चलिए रूल देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, लिखा है जब वाक्य में यह बताना हो कि वाक्य का कर्ता यानी कि डूअर किसी कार्य को करने वाला है, किसी कार्य को करने वाला है, ऐसे वाक्यों के क्रिया शब्दों के अंत में यानी कि वर्ब के अंत में आता है ने वाला है, ने वाली है, ने वाला था, ने वाली थी, ने वाले थे, जैसे इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। इसका मतलब एक शब्दों में यही समझिएगा कि ने वाला है, ने वाली है, ने वाले थे, जैसे शब्द आए हो लास्ट में, अंत में सेंटेंसेस के, तो हम उसको अबाउट टू लगा करके ट्रांसलेट करेंगे। और चलिए इसका ये अफर्मेटिव हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा इसका अफर्मेटिव में सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब टू बी रहेगा। देखिए वर्ब टू बी यानी कि इज एम आर वाज वर, उसके बाद से रहेगा अबाउट टू, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है पहला सेंटेंस, रवि आज गीत गाने वाला है। रवि आज एक गीत गाने वाला है। तो देखिएगा ने वाला है आया है वर्ब के अंत में, तो हमको ये पता चल गया कि हम इसमें अबाउट टू का यूज करेंगे, वर्ब टू बी प्लस अबाउट टू का। लेकिन हम ये भी ध्यान रखेंगे कि ये किस में है, तो प्रेजेंट में है। तो देखिएगा प्रेजेंट में रवि पहले लिख देंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ इज लगता है। और उसके बाद से अब देखिएगा अब क्या बचा, तो अबाउट टू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अबाउट टू। तो रवि इज अबाउट टू, और कौन सा कार्य हुआ है इस सेंटेंस में, तो गाने का, तो हो जाएगा सिंग। सिंग मीन्स होता है गाना, और क्या गाना है, तो अ सॉन्ग। और कब गाना है, तो आज, टुडे। तो रवि इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग टुडे। रवि इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग टुडे। समझ में आ गया। सब कुछ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही होता है। अब देखिएगा दूसरा सेंटेंस है, अब मैं यहीं रहने वाला हूँ। अब मैं यहीं रहने वाला हूँ। तो देखिए इसके अंत में भी क्या आया है, ने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले लिख देंगे नाउ। हम नाउ को बाद में भी लिख सकते हैं और सबसे पहले भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा अब उसके बाद से सब कुछ जो है कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे आई, और आई के साथ प्रेजेंट में क्या लगता है, तो एम। तो आई एम, और उसके बाद से रहेगा अबाउट टू, जैसा कि स्ट्रक्चर में दे रखा है। तो आई एम अबाउट टू, और कौन सा कार्य हुआ है, तो रहने का, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी लिव। तो आई एम अबाउट टू लिव, और कहाँ रहना है, तो हियर। आई एम अबाउट टू लिव हियर। ठीक है ना। इसी तरह से अगला सेंटेंस है, अच्छे दिन आने वाले हैं, इन्ने वाले हैं। इसका मतलब ये भी किस में है, प्रेजेंट में है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, कौन आने वाला है, तो अच्छे दिन। तो अच्छे दिनों की इंग्लिश हो जाएगी गुड डेज, गुड डेज। और देखिएगा प्रेजेंट में प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, तो आर। तो गुड डेज आर अबाउट टू कम, गुड डेज आर अबाउट टू कम। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं, फिर आगे देखते हैं अगले सेंटेंसेस को। लिखा है, मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। तो देखिए हम इसको ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले लिख देंगे सब्जेक्ट, और फिर ध्यान देंगे कि ये प्रेजेंट में है, तो इसके साथ क्या लगता है, एम। आई के साथ एम लगता है प्रेजेंट में। तो आई एम अबाउट टू टेल यू अ स्टोरी। आई एम अबाउट टू टेल यू अ स्टोरी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूँ, या मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। और देखिएगा सुनाने की इंग्लिश यहाँ टेल होगा। ठीक है ना। आप लोग हियर मत लिख दीजिएगा, क्योंकि टेल मीन्स बताना, यानी कि हम जब कहानी सुनाएंगे किसी को यानी कि बताएंगे, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं इसलिए हम यहाँ पे टेल लगाएंगे, हियर नहीं। इसी तरह से है, देखिएगा आज वह अपने घर जाने वाला था। ध्यान दीजिएगा,
ने वाला था, यानी कि पास्ट में चला गया सेंटेंस। तो हम ही के साथ क्या लगाएंगे, वाज। तो ही वाज अबाउट टू गो टू हिज होम टूडे। ही वाज अबाउट टू गो टू हिज होम टूडे। उसी तरह से अगला सेंटेंस है, वे लोग यहाँ आने वाले थे। देखिएगा, ने वाले थे यानी कि सॉरी पास्ट में है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को दे, और दे के साथ क्या लगाएंगे, वर, क्योंकि दे के साथ पास्ट में क्या लगता है, तो वर। तो दे वर अबाउट टू कम हियर, दे वर अबाउट टू कम हियर। ठीक है ना। अगला सेंटेंस है, वह मुझसे कुछ बताने वाला था। देखिएगा, ने वाला था आया है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ही, और ही के साथ पास्ट में क्या लगता है, तो वाज। ही वाज अबाउट टू टेल मी समथिंग, ही वॉज अबाउट टू टेल मी समथिंग। इसी तरह से अगला सेंटेंस है, वह मुझसे मिलने वाला था, ने वाला था। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लिख देंगे ही, और ही के साथ क्या लगता है, वाज। ही वॉज अबाउट टू मीट मी, ही वॉज अबाउट टू मीट मी। चलिए आगे देखते हैं और सीखते हैं और भी सेंटेंसेस को। तो देखिए, लिखा है, मैं एक अभियंता बनने वाला हूँ, मैं एक अभियंता बनने वाला हूँ। देखिए, फिर प्रेजेंट में चला गया, तो आई के साथ प्रेजेंट में क्या लगता है, तो एम। तो आई एम अबाउट टू, और बनने की इंग्लिश हो जाएगी बी। तो आई एम अबाउट टू बी एन इंजीनियर। अभियंता की इंग्लिश क्या होती है, तो इंजीनियर। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, आगे है निगेटिव सेंटेंसेज। निगेटिव सेंटेंसेस का मतलब वाक्य में क्या आ जाएगा, नहीं शब्द आ जाएगा। तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब टू बी के बाद नॉट लगा देते हैं। देखिएगा, सब कुछ वही चीज़ है, केवल इसमें नॉट ऐड हो गया है, जुड़ गया है। तो देखिएगा, पहला सेंटेंस है, मैं अब यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, लिखा है मैं अब यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ, तो सब कुछ वही रहेगा, बस वर्ब टू बी यानी कि इज एम आर वाज वर के बाद क्या लगा देंगे, हम नॉट लगा देंगे। तो हो जाएगा, आई एम नॉट अबाउट टू स्टे हियर नाउ, आई एम नॉट अबाउट टू स्टे हियर नाउ। ठीक है ना। उसके बाद से है, वे लोग खेत नहीं जोतने वाले थे। जोतने वाले थे, नहीं जोतने वाले थे। तो सबसे पहले हमको लिखना है दे, सब्जेक्ट, और दे के साथ पास्ट में लगता है वर, और उसके ठीक बाद रहेगा नॉट। दे वर नॉट अबाउट टू प्लाउ द फील्ड। कौन सा कार्य हुआ है, तो जोतने का, तो उसकी इंग्लिश लिख देंगे। फिर है, मैं उन लोगों से बात नहीं करने वाला था। ध्यान दीजिएगा, मैं उन लोगों से बात नहीं करने वाला था। ठीक है ना, नहीं भी आया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बात करना, ये क्या है, तो यही यहाँ पे वर्ब है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई, और आई के साथ वाज। आई वॉज नॉट अबाउट टू टॉक टू देम, आई वॉज नॉट अबाउट टू टॉक टू देम। देखिएगा, एक टू आया है तो वो अबाउट टू के साथ आया, और जो दूसरा टू है वो प्रीपोजिशन है, जो कि टॉक के साथ हमेशा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए, लिखा है, वह हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलने वाला है, नहीं खेलने वाला है। तो देखिएगा, ही वाज नॉट अबाउट टू प्ले क्रिकेट विथ अस, अबाउट टू प्ले क्रिकेट विथ अस, ही वाज नॉट अबाउट टू प्ले क्रिकेट विथ अस। इसी तरह से अगला सेंटेंस है, आज मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे आई, और आई के साथ प्रेजेंट में क्या रहता है, तो एम। तो आई एम नॉट अबाउट टू गो एनीवेयर, आज मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो इतना आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं। तो देखिए, लिखा है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं। तो देखिएगा, पहला रूल है, यदि क्या शब्द, ध्यान दीजिएगा, यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया हो, कहाँ आया हो, शुरू में आया हो, तो उसकी अंग्रेजी वाट न लिखकर वाक्य को इज एम आर वाज वर से शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर में देखिएगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि वर्ब टू बी, ये पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर अबाउट टू, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ठीक है ना। और ये जो भी हम सेंटेंस आपको बता रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है कि सिंपल सेंटेंसेज है, और इनके बारे में मैं वीडियोस बना चुका हूँ, आप वीडियोस जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनको पढ़ते हैं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लिखा है, क्या वे लोग
आगरा जाने वाले थे। ठीक है ना, क्या वे लोग आगरा जाने वाले थे। तो देखिएगा क्या शब्द कहाँ आया है, तो ठीक वाक्य के एकदम शुरू में, सेंटेंस के शुरू में आया है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि सेंटेंस किस में है, तो पास्ट में है, और सब्जेक्ट क्या है, तो वे लोग। तो देखिएगा दे के साथ हमेशा क्या लगता है, पास्ट में वर, तो उसी वर को पहले रख देंगे। ठीक है ना, तो वर और उसके बाद से सब्जेक्ट रहेगा तो दे, वर दे, और फिर क्या है, अबाउट टू, फिर हमको वर्ब लिखना है। तो कौन सा कार्य हुआ है, तो जाने का, तो वर दे अबाउट टू गो टू आगरा, वर दे अबाउट टू गो टू आगरा, और क्वेश्चन मार्क रहेगा जो कि यहाँ पे छूट गया है। ठीक है ना, फिर अगला सेंटेंस है, क्या तुम आज बारात जाने वाले थे, क्या तुम आज बारात जाने वाले थे। ध्यान दीजिएगा, तो क्या शब्द यहाँ भी शुरू में आया है। ठीक है ना, तो क्या तुम आज बारात जाने वाले थे। तो देखिएगा सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो तुम, तो यू के साथ पास्ट में क्या लगता है, वर, तो हम उसी वर को पहले रख देंगे। तो वर यू अबाउट टू गो टू मैरिज पार्टी, वर यू अबाउट टू गो टू अ मैरिज पार्टी। ठीक है ना, और क्वेश्चन मार्क। देखिएगा सब कुछ इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो रहा है, कुछ मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, बस इसी को, ठीक है ना, सीक्वेंस में लिखते जाना है। पहले तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन थोड़ी ही समय में आप इसको तेजी से बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी सेंटेंस को देखते हैं। देखिए लिखा है, क्या गांव के लोग आज एक सभा करने वाले थे, क्या गांव के लोग आज एक सभा करने वाले थे। तो देखिएगा सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस किस में है, तो ये पास्ट में है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो द विलेजर्स। ठीक है ना, और उसी इसके साथ क्या लगेगा पास्ट में, तो वर, तो उसी वर को हम पहले रख देंगे। तो वर द विलेजर्स अबाउट टू होल्ड अ मीटिंग। ठीक है ना, सभा करने का क्या होता है, होल्ड अ मीटिंग। तो हो जाएगा वर द विलेजर्स अबाउट टू होल्ड अ मीटिंग, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से है, क्या तुम्हारा भाई अधिकारी बनने वाला था, क्या तुम्हारा भाई अधिकारी बनने वाला था। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वाज, क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे वाज, और उसके बाद से लिखेंगे योर ब्रदर। देखिएगा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे वाज लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे योर ब्रदर एक भाई की बात हो रही है। तो वाज योर ब्रदर अबाउट टू बी, वाज योर ब्रदर अबाउट टू बी एन ऑफिसर। ठीक है ना, इसी तरह से है, क्या वह यहाँ आने वाली है। ध्यान दीजिएगा, अब ये प्रेजेंट में चला गया, तो हो जाएगा इज। ठीक है ना, सबसे पहले हम इज लिखेंगे, क्योंकि सी के साथ प्रेजेंट में क्या लगेगा, तो इज। तो इज सी अबाउट टू कम हियर, इज सी अबाउट टू कम हियर। इसी तरह से है, क्या दुश्मन हम पर हमला करने वाले हैं, क्या दुश्मन हम पर हमला करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये किस में है, ये प्रेजेंट में है। तो ये प्रेजेंट में है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे इसका सब्जेक्ट, तो एनिमीज, यानी कि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा प्रेजेंट में, तो हम उसी को पहले रख देंगे। तो आर एनिमीज अबाउट टू अटैक ऑन अस। ठीक है ना, हम पर हमला करने वाले हैं। उसके बाद से देखिएगा अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस है, क्या वह नेता बनने वाला है। तो हो जाएगा इज ही अबाउट टू बी अ लीडर। ठीक है, चलिए अगला रूल देख लेते हैं। तो देखिएगा अगला रूल क्या है, तो अगला रूल है, यदि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया हो, तो उस इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर में इंट्रोगेटिव वर्ड है, फिर वर्ब टू बी है, सब्जेक्ट है, और अबाउट टू। ठीक है ना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो चलिए इन सेंटेंसेस को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है, हम लोग आज कहाँ जाने वाले हैं। तो कहाँ शब्द क्या है, यही इंट्रोगेटिव वर्ड है, और हिंदी वाक्य के बीच में आया है, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिख देंगे वेयर, और उसके बाद से रहेगा आर वी अबाउट टू गो टुडे। आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, वेयर आर वी अबाउट टू गो टुडे, आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। इसी तरह से है, वह हम लोगों को कब कहानी सुनाने वाला है। तो हो जाएगा वेन इज ही अबाउट टू टेल अस अ स्टोरी, वह हम लोगों को कब कहानी सुनाने वाला है। अगला सेंटेंस देखिएगा, कितने लोग बारात में नाचने वाले
हैं, कितने लोग बारात में नाचने वाले हैं, तो हो जाएगा हाउ मेनी पीपल आर अबाउट टू डांस एट अ मैरिज पार्टी। अगला सेंटेंस देखिएगा, अगला सेंटेंस है आज तुम क्या करने वाले हो, तो हो जाएगा व्हाट आर यू अबाउट टू डू टुडे। ये सब स्ट्रक्चर से ही बन रहा है। फिर है तुम इस समस्या को कैसे हल करने वाले हो, तो सबसे पहले लिख देंगे हाउ आर यू अबाउट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाउ आर यू अबाउट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उसी तरह से है तुम उसे क्यों पीटने वाले हो, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी वाई आर यू अबाउट टू बीट हिम या बीट हर। फिर देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम किसके भाई को, ध्यान दीजिएगा किसके भाई को, तो हम इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे हुज ब्रदर। फिर रहेगा आर यू अबाउट टू टीच, तुम किसके भाई को पढ़ाने वाले हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको पढ़ें और फिर अगले वीडियो में मैं एक नया रूल लेके आता हूँ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।